एकदम से मेरे पास आकर मुझसे लिपट गई। वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल था जिसको मैं आज तक नहीं भुला सका। फिर मैंने ना चाहते हुए भी उससे पूछा, क्या हुआ? वो कहने लगी कि वो देखो कॉकरोच। और इतना कहकर, मेरा नाम सुमन है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। यह मेरी एक सच्ची प्यार की कहानी है जिसमें मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली अपनी पड़ोसन की है। उसका नाम नैना है। जब भी मैं नैना को देखता उसी के बारे में सोचने लगता और कई बार उसके बारे में सोचकर उसको देखने के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि वो थी ही इतनी खूबसूरत कि देखते रहने का मन करता है। और उसका वो सब अपनी तरफ आकर्षित करने लगा है। मैंने बहुत बार उससे अपने मन की बात को कहना चाहा, लेकिन मैं ना जाने क्यों उससे कह नहीं सका। और वो भी जब भी मुझे देखती थी तो स्माइल देने लगी थी। यह कहानी आज से 2 साल पहले की है। आपको अपने बारे में भी बता देता हूँ कि मैं बीएससी में एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है और नैना की हाइट 5 फुट 3 इंच है। वो दिखने में एकदम आकर्षित है। उसको पहली बार मैं देखकर हर किसी का दिल लग जाता है। तो जब से 12th क्लास में थी तो मैं उसको तब से मन ही मन बहुत प्यार करने लगा था। और जब से वो हमारे पड़ोस में रहने के लिए आई थी उसका हमारे घर पर आना जाना लगा रहता था। और मैं भी कभी कभी किसी न किसी बहाने से उसके घर पर चला जाता था और उसे एक बार देखकर चला आता। और वो भी मेरा उसके घर पर आने का मतलब समझने लगी थी कि मैं क्यों बार बार उसके घर पर आता जाता रहता हूँ। एक दिन उसकी मम्मी हमारे घर पर आई और उन्होंने मुझसे कहा कि नैना के लैपटॉप ठीक से काम नहीं कर रहा है, तुम घर पर चलकर जरा उसे देख लेना। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है आंटी जी, मैं आज शाम को आपके घर पर आता हूँ। आंटी मुझसे बोली कि ठीक है। और जब उनके चले जाने के बाद मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और भगवान को मन ही मन धन्यवाद देने लगा। फिर मैं शाम को उनके घर पर चला गया और मैंने वहाँ पर पहुँचकर देखा कि आंटी और नैना दोनों टीवी देख रहे थे। जब आंटी ने मुझसे बैठने के लिए कहा और मैं वहीं पर सोफे पर बैठ गया, अब तुरंत नैना अपनी जगह से उठी और वो मेरे लिए पानी लेकर आ गई। वो जब मुझे पानी देने के लिए मेरे सामने आकर झुकी तो उसके वो सब मुझे साफ साफ दिखाई देने लगे। फिर मैं कुछ देर वो बिना पलके झपकाए एकटक नज़र से देखने लगा और उसकी भी नज़रें ठीक मेरी नज़र के ऊपर थी। तो मैंने अपनी नज़र उस पर से हटाकर उसकी तरफ देखकर बोला कि कहाँ है लैपटॉप? तब आंटी उससे बोली कि तुम इसे अपने रूम में ले जाओ और अपना लैपटॉप अच्छी तरह से दिखा दो और तुम्हें जो भी समस्या हो वो भी बता देना। फिर वो मुझे अब अपने रूम में ले गई और फिर उसने अपना लैपटॉप निकाला और मुझे देते हुए उसने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा कि यह अभी कुछ दिनों से बड़ा ही धीरे चल रहा है। फिर मैंने कहा कि ठीक है। और मैं जब उसका लैपटॉप चेक करने लगा, नैना ने इंटरनेट पर बहुत सारा वेबसाइट सजेस्ट किए की थी। मैंने नैना से कहा कि इसमें बहुत सारी वायरस है, तो वो कहने लगी कि अब क्या होगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें मुझे एक एंटीवायरस डालना पड़ेगा। फिर वो मुझसे बोली कि डाल दो। तो मैंने उससे कहा कि
मेरे पास इस समय कोई एंटीवायरस सीडी नहीं है। और फिर मैंने उससे कहा कि मैं कल आकर डाल दूंगा। फिर उसने कहा कि ठीक है। और तभी मैं रूम में उठकर बाहर आ गया और आंटी मेरे लिए चाय बनाकर ले आई और मैं चाय पीने लगा। तभी मैंने आंटी को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना कि वो कल कहीं बाहर जा रही है। और मुझे उनकी बातों से पता चला कि सिर्फ आंटी और अंकल ही 4-5 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। मैंने आंटी को भी लैपटॉप की प्रॉब्लम्स को बता दिया। फिर आंटी मुझसे मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, तुम कल आकर उसे ठीक कर देना। और मैं जब अपने घर पर चला आया और अगले दिन जब मैं नैना के घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो घर पर बिल्कुल अकेली थी। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसके मम्मी पापा 3-4 दिन के लिए किसी काम से बाहर गए हुए हैं। फिर मैंने कहा कि ठीक है और फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने उसके लैपटॉप में एंटीवायरस इंस्टॉल किया और फिर लैपटॉप को स्कैन करने लगा। तब मुझे एक अजीब से नाम की फाइल्स दिखी। जब मैंने वो फाइल्स को खोलकर देखा तो उसमें वो फिल्म और कुछ वो फोटो थे। मैं अब उन्हें देखकर हैरान हो गया क्योंकि मुझे उससे पहले बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो भी ऐसी वो वाली फिल्म या फोटो देखती है। तभी अचानक से वो वहाँ पर आ गई और मुझसे पूछने लगी कि क्यों लैपटॉप ठीक हो गया। तो मैंने तुरंत उन्हें हड़बड़ाहट में बंद कर दिया और कहा कि हाँ, यह बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन शायद वो मेरे चेहरे के उड़े हुए रंग और अचानक आए उस पसीने की वजह को समझ चुकी थी, इसलिए वो मुझे अब एक शरारती तरीके से देखने लगी। और तब तक मेरे अंदर की आग अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर मैं वहाँ से उठकर सीधा अपने घर पर चला गया और अब मैं उसके बारे में सोचने लगा और उसके लैपटॉप की वो वाली फिल्म और फोटो बार बार मेरे मन में आने लगे। फिर उसी शाम को उसकी माँ का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम नैना को रात में अपने घर पर बुला लेना क्योंकि वो आज अकेली है। और फिर मैंने इस बात को अपनी माँ को बता दिया और मेरी माँ ने कहा कि ठीक है। फिर उसके कुछ देर बाद मेरी माँ ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि तुम नैना को बुला लाओ, वो आज हमारे घर पर रहेगी। फिर मैं नैना के घर पर चला गया और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से एक आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा खुला है, अंदर चले आओ। और जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि नैना उस समय टीवी देख रही थी। उसने एक पतला सा गाउन पहनी हुई थी। मैंने उसे बताया कि वो आज हमारे घर पर रहेगी क्योंकि उसकी मम्मी ने मेरे घर पर फ़ोन करके यह बात कही है और मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। और मैं वहीं पर बैठकर टीवी देखने लगा। तभी कुछ देर बाद मुझे उसकी बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई और मैं भागकर उसके कमरे में चला गया। वो एकदम मेरे पास आकर मुझसे लिपट गई और मैं उसके उस गर्मी को बहुत करीब से महसूस कर रहा था और उसके वो अपनी छाती से दबते हुए महसूस कर रहा था। और मैं अचानक से हुई इस घटना के लिए भगवान को धन्यवाद देने लगा क्योंकि वो पूरी तरह से मेरी बाहों में लिपटी हुई थी और उसकी वो गरम गरम सांसें मैं
बहुत करीब से महसूस कर रहा था। वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल था जिसको मैं आज तक नहीं भुला सका। फिर मैंने ना चाहते हुए भी उससे पूछा, क्या हुआ? आओ। कहने लगी कि वो देखो कॉकरोच। और इतना कहकर वो मुझसे अलग हो गई और मैंने आगे जाकर कॉकरोच को वहाँ से हटा दिया। फिर वो तैयार होकर मेरे साथ घर पर चली गई। फिर हमने चाय पिया और उसके कुछ देर बाद माँ ने मुझे बाहर से कुछ सामान लाने को कहा, लेकिन सामान कुछ ज़्यादा था। इसलिए मैंने बोला कि मैं इतना सामान कैसे लाऊंगा। तो मम्मी मुझसे बोली कि नैना को अपने साथ ले जाओ और फिर वो तुरंत मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। हम सामान लेने निकल पड़े। वो अब मेरे पीछे बाइक पर बिल्कुल चिपक कर बैठ गई और वो मेरी कमर पर अपने वो रगड़ने लगी और मैं भी उसके मज़े लेने लगा। हम कुछ देर बाद सामान लेकर वापस आ गए और थोड़ी देर बाद हम खाना खाने लगे और खाना खाने के बाद हम सब टीवी देखने लगे। मेरे पापा तो पहले से ही सो गए थे और थोड़ी देर बाद मम्मी और मेरी बहन भी उठकर सोने चली गई। अब नैना और मैं ही बचे हुए थे और उस समय टीवी पर चल रही फिल्म में एक हार्ट सीन चल रहा था और उसे देखकर नैना तुरंत बहुत हार्ट हो गई थी और वो अब मेरे पास होने की बात से बिल्कुल बेखबर होकर जोश में आकर अपने एक हाथ में अपने दबाने लगी और वो जब धीरे धीरे गर्म होने लगी थी। यह सब देखकर मैंने उससे मुस्कुरा कर कहा कि क्या मैं हेल्प कर दूं? मेरी यह बात सुनते ही मेरे तरफ स्माइल्स करके उठकर सोने चली गई। मैं और मेरी बहन एक ही कमरे में सोते हैं और मैं यह बात भी बहुत अच्छी तरह से जानता था कि मेरी बहन एक बार सोने के बाद थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चली जाती है और उसको दोबारा उठाना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। और हमारे घर में सिर्फ 2 बेडरूम है। फिर मैं भी अब कुछ देर और टीवी देखकर सोने चला गया और जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि नैना सिर्फ जालीदार उसमें लेटी हुई है और मेरी बहन अपनी गहरी नींद में जा चुकी थी। फिर भी मैंने उसे एक बार जोर से हिला कर देखा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिली। अब मैंने फिर से पलटकर उसकी तरफ देखा, जिसमें से उसका गदराया हुआ पूरा साफ साफ नजर आ रहा था और वो बहुत बेचैन सी नजर आ रही थी क्योंकि वो सब अब अपनी आग को ठंडा करना चाहती थी और इस वजह से वो बार बार करवटें बदल रही थी। फिर मैं भी अब कुछ देर उसकी बेचैनी को जानकर समझकर अपने बेड पर आकर लेट गया और अब मुझे भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि आग हम दोनों में बराबर लगी हुई थी। इसलिए मैं भी अपनी आंखें बंद करके उसके बारे में सोचता रहा और कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कोई मेरे साथ लेटा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपने आंखें बंद करके लेटा रहा और जब मैंने महसूस किया कि उसका एक हाथ मेरे वो पर है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं अब भी वैसा ही लेटा रहा और फिर मैंने भी सही मौका देखकर अपना एक हाथ तुरंत उसके वो पर रख दी और मज़ा लेने लगा और वो भी मेरा पूरा पूरा साथ देने लगी। फिर और क्या, हम दोनों रात भर मज़ा किए। कुछ देर हम वैसे ही लेटे रहे। फिर हम उठे और बाथरूम जाकर हमने फ्रेश हुए और आकर अपने अपने बेड पर लेट गए। उसके बाद हम दोनों साथ में चलते हैं। मेरा कॉलेज और उसका स्कूल टाइम भी सेम है, जिससे हम साथ में जाते हैं।